डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान जिसे बुरी तरह मारा जा रहा है उसने माफी मांग ली है और अपने मशरिक़े वुस्ता के पड़ोसियों के सामने हथियार डाल दिए हैं और वादा किया है कि वो इन पर मजीद गोलियां नहीं चलाएगा या मजीद इनके ऊपर हमला नहीं करेगा। यह वादा सिर्फ अमेरिकी और इसराइली हमलों की वजह से किया गया है। वो मशरिक़े वुस्ता पर कब्जा करने और हुकूमत करने के दर पे था। यह पहला मौका है कि ईरान हजारों साल में मशरिक़े वुस्ता के आसपास के ममालिक से हारा है। उन्होंने कहा, यानी उन ममालिक ने हमें कहा कि शुक्रिया सदर ट्रंप। तो मैंने कहा, यू आर वेलकम। ईरान अब मशरिक़े वुस्ता का बदमाश नहीं रहा, बल्कि वो मशरिक़े वुस्ता में हार चुका है। ही इज अ लूजर और कई दहाइयों तक वो रहेगा, लूजर ही रहेगा, जब तक कि वो हथियार डाल नहीं देते या ज्यादा इम्कान है कि मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो जाते। आज ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। ईरान के बुरे रवैये की वजह से मुकम्मल तबाही और यकीनी मौत के बारे में संजीदगी से गौर किया जा रहा है। ऐसे इलाके और लोगों के गिरोह ऐसे हैं जिन्हें इस वक्त तक निशाना बनाने पर गौर नहीं किया गया था, जिन्हें अब निशाना बनाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी लगाई और यह भी कहा कि ईरान ने माफी मांग ली है और वो इसलिए मांगी कि बहुत ज्यादा अमेरिका और इसराइल ईरान को मार रहे हैं और अरबों ने हमारा शुक्रिया अदा किया है। ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है। अब जरा देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट जिस बुनियाद पे है वो बुनियाद क्या है। बुनियाद यह है कि ईरानी सदर ने अपने अरब ममालिक को मुखातिब किया है और उनसे बात की है मीडिया के जरिए से। ईरानी सदर ने कहा कि मशरिक़े वुस्ता में जिन ममालिक में अमरीकी अड्डे हैं वो इस बात पर कायम है कि उन्होंने इन अड्डों को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। फिर उन्होंने कहा कि जनाब जो खलीजी ममालिक जहां पे अमरीकी अड्डे हैं वो इस बात को यकीनी बनाए कि उनकी सरजमीन से ईरान के ऊपर हमला ना किया जाए और ईरान भी जवाबी तौर पे उन अड्डों पे हमला नहीं करेगा। वो ये कहते हैं कि ईरान ने हमेशा कोशिश की है अमन के लिए, मुज़ाकरात के लिए, बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने बातचीत की, लेकिन उन्होंने कहा कि पड़ोसी ममालिक पर हमला हम नहीं करेंगे जब तक कि वहां से हमारे ऊपर हमला नहीं किया जाता। उन्होंने ईरान के पड़ोसी ममालिक, खासतौर पर जो अरब ममालिक हैं, उनसे माफी भी मांगी और इस अज़म का इजहार किया कि ईरान मुज़ाहमत जारी रखेगा। देखिए, समझने की बात है। वो कह रहे हैं आपसे माफी जानते हैं, आपसे माजरत चाहते हैं कि आपके मुल्क में हमें बम मारना पड़ता, लेकिन हम अमेरिकी अड्डों पे मारते हैं। आप अमेरिकन को रोकेंगे वो आपके मुल्क में बैठ के हमें ना मारे, तो हम भी वापस नहीं मारना चाहते, लेकिन जब हमें मजबूरन मारना पड़ता है तो हम आपसे माफी चाहते हैं। तो ईरान का ये तरीकाकार आप गौर कर लीजिए कि वो अरब ममालिक से ताल्लुकात बिगाड़ना भी नहीं चाहता और अपना रिटेलिएशन भी करना चाहता है, जवाबी कार्रवाई भी करना चाहता है। तो इसको डोनाल्ड ट्रंप ने माफी कह दिया और यकीन दहानी कह दिया कि ईरान दोबारा हमला नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि ईरान को ज्यादा हमला करने की जरूरत रहेगी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है मेरे पास, ये देखें। और ये खबर अमेरिका से आ रही है। साबिक CIA तजियाकार लैरी जॉनसन, इन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और ये एक नहीं 10 किस्म के लोग इंकशाफ कर रहे हैं। पहले तो हम आपको दे रहे थे इंटरनेशनल खबरों से, लोकल सोर्सेज के जरिए से। अब अमेरिका का मीडिया, अमेरिका के सियासतदान और उनके दिफाई तजियाकार और साबिक एहलकार वो खुद बताना शुरू हो गए हैं कि हमारे साथ हुआ क्या मशरिक़े वुस्ता में। उन्होंने बताया कि अमेरिकी अवाम को जंग की असल सूरत हाल के बारे में गुमराह किया जा रहा है। उनके मुताबिक ईरान ने 5 जदीद अमेरिकी रडार तबाह कर दिए हैं। इनमें से 2 की मालियत $1 अरब फी थी, यानी $1 अरब का था वो, और 3 थार्ड मिसाइल की दिफाई बैटरियां तबाह हो चुकी हैं, जो अमेरिका के आलमी जखीरे का तकरीबन 30% है। यानी अमेरिका का 30% जो है वो दिफाई बैटरियां वो भी तबाह हो गई हैं। एक हफ्ते में तकरीबन $4 अरब के रडार सिस्टम हमारे जाया हो चुके हैं। बहरीन में अमेरिकी